Hello, good morning everyone. Welcome and welcome back to my new video. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हरे कृष्णा टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सो मैं भी ठीक हूँ और मेरी भी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही है। सो गाइस, मैं ये वीडियो जो है ना, एक सिस्टर है उसकी रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। सो इस वीडियो का वॉइस ओवर पे जाइएगा, ठीक है। वीडियोस तो मैं रेगुलर जैसे डालती हूँ वैसे ही मैंने दे रखा है। सो आप लोग बस सुनने पे ध्यान दीजिएगा कि मैं बोल क्या रही हूँ। ये वीडियो खासकर उन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए, न्यू एस्पिरेंट्स के लिए है जो अपना स्टडी करना चाहती हैं, बिगिनर हैं और वो एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रही है या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे रेलवे का भी एग्ज़ाम हो गया, एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, ये दोनों एग्ज़ाम को टारगेट कर सकती है। दोनों एग्ज़ाम नहीं, 2 एग्ज़ाम कराने वाले हैं, कंडक्ट कराने वाले हैं। एग्ज़ाम बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। इसमें जैसे एसएससी में आ जाएगा आपका एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ। रेलवे में आ जाएगा आपका आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रेजुएशन लेवल का, फिर इंटर लेवल का और आरआरबी ग्रुप डी। ये सारी इसमें से कवर हो जाएंगी। जो मेरी इस वीडियो पे बताए गए सारी चीज़ों को फॉलो करेगा तो उन लोगों को इतने सारे एग्ज़ाम्स में काम देगी। जो मैं डायरेक्शन बता रही हूँ उस पर अगर वो वर्क करते हैं तो यकीन मानिए वो अपना जो गोल है उसे अचीव कर लेंगे। मैक्सिमम कम से कम आपको टाइम चाहिए 8 कम से कम आपको 8 महीना से आपको 1.5 साल तक टाइम लगेगा। वो आपका हिसाब से लगेगा कि आपका दिमाग कितना काम करता है और आप कितना समय दे पाते हो, ठीक है। कम से कम आपको सिलेबस कंप्लीट करने में 8 महीने तो कम से कम रेगुलर लग जाएंगे। अगर आप कंटिन्यूटी से पूरा 8 घंटे पढ़ पाते हैं तो आपको 8 महीना पूरा लग जाएंगे अच्छे से, ठीक है। सब कुछ अगर आप अच्छे से कवर करो तो ये रहा कि आपको समय कितना लगेगा। और अगर आप थोड़ा सा कम समय दें तो आपको 1 साल से 1.5 साल लगेगा आपको कंप्लीट करने में, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ कि हमें किस तरीके से, कहाँ से पढ़ना है, स्टार्ट करना है। तो अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और दूसरा कोई भी सवाल हो या फिर कोई सजेशन हो मेरे लिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो बस चलिए वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है आपका मैथ्स, ठीक है। मैथ्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो उसको हम जब स्टार्ट करें ना, सबसे पहले आप नॉर्मल मैथ्स में कीजिए कैलकुलेशन। अब स्टार्टिंग है कम से कम 1 सप्ताह, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। 1 सप्ताह कम से कम आपको करना है कैलकुलेशन में आप क्या करोगे, वहाँ पर आप कुछ स्क्वायर्स लिखोगे। स्क्वायर्स मतलब हो गया वर्ग। जैसे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, इस टाइप के वो हो गए आपके स्क्वायर्स। लिख के याद करना है, ठीक है। फिर उसके बाद कम से कम आपको याद करने पड़ेंगे टोटल 60 तक याद करने पड़ेंगे। पर स्टार्टिंग में आप 1 सप्ताह 10 तक कीजिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे 10 के बाद और 2 बढ़ाइए, फिर और 2 बढ़ाइए। ऐसे करते करते आप उसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको करना पड़ेगा क्यूब्स हो गया, मतलब घन बोलते हैं हिंदी में, और स्क्वायर को वर्ग कहा जाता है। तो 1 का घन क्या होता है, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 8, मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस तरह के ये क्यूब्स जो है ये कम से कम आपको 30 तक याद करने पड़ेंगे, ठीक है। इसे भी आप स्टार्टिंग में 1 सप्ताह 5 ठो याद कीजिए, फिर धीरे से और 2 ठो बढ़ाइए। ऐसे ऐसे करते इसको भी बढ़ाना है। फिर आपको करना है एडिशन, फिर मल्टीप्लिकेशन, और इस तरह से आपको रेगुलर जो है
कैलकुलेशन आपको पूरा प्रिपरेशन में आपको करना है। पहले आपको थोड़ा सा समय लगेगा, 1 सप्ताह तक आप जब करेंगे तो आपको ये करने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। तो मैथ्स का तो वो स्टार्टिंग में आपको पहले कैलकुलेशन से शुरू करना है। अगर फिर भी आप कन्फ्यूजन है तो मेरा वीडियो चैनल में ही है कैलकुलेशन का वीडियो, तो आप जाके देख सकते हैं। स्ट्रेटेजी वीडियो में आपका होगा कैलकुलेशन का वीडियो, उसमें आप जाके देख सकते हैं, या तो स्टडी मटेरियल में प्लेलिस्ट है, इन दोनों प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा। और फिर उसके बाद रहा आपका दूसरा चीज़ है रीजनिंग। मैथ्स के बाद आता है रीजनिंग, जो है सबसे आसान सब्जेक्ट माना जाता है। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो रीजनिंग हमेशा पूछा जाता है, और इसमें बहुत ज़्यादा टफ रीजनिंग नहीं पूछा जाता, वो इजी रहता है। उसको आप पहले कुछ जो टेक्स्ट बुक है, ऐप सबको पता होगा, वहाँ से आप रीजनिंग के जो प्रीवियस ईयर के सेट्स है ना, वो से सॉल्व करना शुरू कीजिए। पहले 10 दिन आप खाली सॉल्व कीजिए और देखिए आप पे क्या क्या गलतियाँ हो रही है, उसे आप देखिए, ठीक है। रीजनिंग में तो वो हो गया, आपको बस सेट्स लगाने हैं और उसको सॉल्यूशन बनाने हैं, बस इसी तरह का। इतना भी नहीं होंगे कि मतलब उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा क्लासेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। पहले आप 20 तक कम से कम 20 सेट लगाइए, लगभग 20, और उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए। आप डेली एक सेट 25 क्वेश्चन का लगाइए और उसको फिर एनालाइज कीजिए, इस तरह से रीजनिंग को कीजिए, ठीक है। और फिर बात आती है हमारा जीके पोर्शन, जो रेलवे और एसएससी दोनों में ये रोल प्ले करता है सिलेक्शन दिलाने में। तो जीके भी हमको धीरे धीरे करके शुरुआत करनी है। सबसे पहले आप लीजिए कॉमन चीज़, जैसे हो गया आप ज्योग्राफी का लीजिएगा सबसे पहले, ठीक। पहले ज्योग्राफी का लीजिए, पहले आप अपने देश को जानिए, अपने राज्य को जानिए, कितने स्टेट से है, किसका कैपिटल क्या है, ये सारी चीज़ें पहले जानिए। देश का जो सीमा है वो पानी को कितना छूता है, इस तरह से सवाल आप देखिए। पहले आप ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो स्टार्ट कर सकते हैं वैसे ही जीके, लेकिन ज्योग्राफी आपको सबसे पहले महीने नहीं स्टार्ट करना है। आप 1 महीना तक मैथ, रीजनिंग, इन दोनों चीज़ों को कीजिए और उसके बाद जो जीके स्टार्ट कीजिएगा। और फिर तीसरा चीज़ है, अगर आप खाली एसएससी सीजीएल का कर रहे हैं तो आप कीजिए, आप एसएससी सीजीएल के लिए बस जीके से पहले आप इंग्लिश को भी स्टार्ट कर लीजिए साथ में। अगर आपका इंग्लिश एकदम वीक है तो आप अमन वशिष्ठ सर का प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे फ्री, इंग्लिश अमन सर इंग्लिश करके, उस चैनल पे जाके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। इंग्लिश का पूरा सर वीडियो डाल के रखे हैं, और वो फिर इंग्लिश का क्लासेस कीजिए, और जो जो बुक्स वो बोलते हैं इंग्लिश के लिए वो ले लीजिएगा। ज़्यादा नहीं, आप ग्रामर के लिए आपको एक बुक चाहिए, नीतू सिंह मैम का वॉल्यूम 1 वो चाहिए, और वोकेब के लिए आप कोई सा भी प्रीवियस ईयर का बुक ले सकते हैं, और इंग्लिश के लिए काफ़ी है, इतना ही करने से हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपको लगाना पड़ेगा सेट इंग्लिश के लिए भी, और इसी तरह से कर सकते हैं। ये तो मैंने बता दिया कि आप किसको कैसे पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि बुक का, आपको बुक कौन कौन सी लेनी चाहिए। तो आपको बुक में आप ले सकते हैं, जैसे मैथ्स के लिए आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जिस बुक में रहेंगे उसे आपको लेना चाहिए, ठीक है। कोई किरण सजेस्ट करता है, फिर कोई दूसरा राकेश यादव सर का, कोई रैंकर्स गुरुकुल का, बुक्स सभी अच्छे हैं। मैं नहीं बोलूँगी कि आप कोई एक बुक को लीजिए, आपको जो भी बुक अच्छे लगते हैं वो लीजिए। अगर आपके पास है तो वो भी चलेगा, लेकिन बस उसमें आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस होना चाहिए। अगर आपके पास पुराना क्वेश्चंस की बुक हैं तो वो आप सॉल्व करना शुरू कीजिए। आपके पास जो भी बुक होगा वो सॉल्व करना शुरू कीजिए। अगर आपसे नहीं बनता है स्टार्टिंग में
तो आप क्या करेंगे, पहले जैसे जैसे चैप्टर ख़त्म होगा, सबसे पहले मान लिया आप लिए नंबर सिस्टम, ठीक है। ज़्यादातर नंबर सिस्टम किया जाता है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि आप परसेंटेज सबसे पहले स्टार्ट कीजिएगा। परसेंटेज को स्टार्ट किए तो परसेंटेज के जब आप क्लासेस कर लेंगे, उसका प्रॉपर नोट्स बना लेंगे, तो फिर उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिए। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसे आप बनाइए। जब आप उसको करेंगे तो फिर वो धीरे धीरे बनने लगेंगे। इस तरह से मैथ्स को आपको करना है। और जो नोट्स इसलिए बनाना है कि आप जब भी पढ़ने बैठे उस नोट्स को बस आपको देखते जाना है कि ये वाला क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व किया है। बस इस तरीके से आपको उसको बार बार लिखना नहीं है, ठीक है। जो आप क्लासेस करेंगे उसी से आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे उसी को बस आपको लिखना है और उसको नोट्स प्रॉपर बना के लिखना है। एक टाइप के क्वेश्चन 2 ठो लिखिए, ज़्यादा नहीं लिखना है। ओनली 2 ठो क्वेश्चंस लिखिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। फिर दूसरा टाइप के क्वेश्चंस 2 ठो लिखिए। ऐसे करते करते नोट्स बनाना है। उसमें नोट्स बनाने में हमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि नोट्स हम कैसे बनाएंगे। क्या हमको जितना क्लासेस में कराते हैं वो सारी चीज़ों को उतार दें, ये सारी तो चीज़ें देखिए आपको ये हॉर्लिक्स नहीं लाया है करना है। और क्योंकि बहुत हॉर्लिक्स कोई खा रहा है ना। फिर क्या करता है ना, जब आप क्लास टिफिन करने हुआ, बैठे वहाँ से सर अगर टिफिन 50 हुआ है क्वेश्चंस और आपका दिए टिफिन हैं है तो 50 हॉर्लिक्स और क्वेश्चंस को हम हमारा है निकालने लग गए हैं। ये ऐसे अरब नहीं का करना है, आपको और 50 ये के है 50 हमारा क्वेश्चंस टिफिन। नहीं सॉल्व करने हैं। और मैं सॉल्व करने हैं, यही सबसे लिखने बेस्ट नहीं है, हेल्दी ठीक है। स्नैक्स है। जो सर क्वेश्चन देते हैं एक टाइप के तो वो 8-10 यही रहा। क्वेश्चन कराते बाबू का होंगे, लाया तो है वो टिफिन। सारी चीज़ें क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं क्या खा उतार रहा देना है? है। हॉर्लिक्स आपको 2 और ठो उतारना है। अगर आप अभी बात करते हैं कि क्लासेस हम कहाँ से करें, या तो आप फ्री में अगर करना चाहते हैं तो यूट्यूब से कर सकते हैं। पवन राव सर का जो मैथ्स का लेक्चर सर दिए हैं, पूरा प्लेलिस्ट उनका है यूट्यूब पे। आप सर्च करेंगे पवन राव सर मैथ्स तो आ जाएगा पूरा। उनका भी वैसे ही प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख लीजिएगा। सारे चैप्टर्स के लिए अलग अलग होंगे, तो उससे आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आप बैच भी ले सकते हैं कहीं से, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। लेकिन बशर्ते अगर आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं ना, तो आपको डिसिप्लिन कर रहना पड़ेगा। और नहीं तो अगर मैं तो बोलूँगी, अगर आपका ऑफलाइन क्लास अवेलेबल है, आपका शहर में ऑफलाइन क्लासेस चलती है कंपटीशन के लिए, तो मेरा कहना मानिए और बेझिझक आप कोई सा भी एक अच्छा सा कोचिंग देख के आप उस पे एनरोल कर लीजिए और क्लासेस लेना शुरू कीजिए। जितना आप ऑफलाइन से सीख सकते हैं ना, ऑनलाइन से डिसिप्लिन उतना नहीं बन सकता, मेरा मानना है। और अगर आप घर में, आपका माहौल बहुत अच्छा है, आप शांति से पढ़ाई कर सकते हैं, आप फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, आप फ़ोन देखते देखते रील्स में नहीं घुस जाते हैं, तो फिर बेझिझक आप ऑनलाइन ही क्लास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ते पढ़ते फ़ोन को आप ध्यान आपका चला जाता है, आप पढ़ते पढ़ते ही स्क्रॉल करने लग जाते हैं, या तो कोई वीडियो देखने लग जाते हैं, या तो कोई मोटिवेशनल वीडियो देखने लग जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर आपसे बार बार होती है तो आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा मैथ्स और जीके जीएस के लिए। और मैं नहीं बोलूँगी कि आप मेरा वीडियो देखते हो तो आप पढ़ते पढ़ते ही देखने लग जाओ, ये बिल्कुल गलत है। आप अपने आप को धोखा बिल्कुल मत दीजिए, ठीक है। अगर आप पढ़ते पढ़ते आपका बार बार मोटिवेशन मांगता रहता है और आप वीडियो में चले जाते हो, तो फिर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए अगर पॉसिबल हो तो। और यकी उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट लगेगा। भले ही आपको वक़्त लग सकता है कि आप जाएँगे, आएँगे, इसका जो टाइम लग सकता है, लेकिन वहाँ पर जाके आपका जो इंसल्ट फ़ील होगा, जैसे बाकी बच्चा आपसे ज़्यादा सकेगा, कोई आपसे कम सकेगा, तो फिर आपको बुरा फ़ील होगा। इससे क्या होगा, आप घर में आके पढ़ाई करेंगे। जब सर सवाल करेंगे आपसे और आपसे नहीं हो पाएगा, तो आप घर में आके पढ़ाई करेंगे। तो ऑफ़लाइन कोचिंग के ये सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको मिलेंगे, वो अकेले आपको नहीं मिल सकता। अब भले ही 10-15 हज़ार वीडियो देख लें मोटिवेशन के, थोड़ा देर के लिए तो आपको मोटिवेशन आएगा, लेकिन बाद में फिर आप फिर स्क्रॉल करने लग जाओगे। तो इसीलिए मैं बोलूँगी, आप अगर हो सके तो ऑफ़लाइन का क्लास लीजिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरा वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं वही काम करती हूँ, आप लोगों को मोटिवेशन देते रहूँगी, आपका एनर्जी बूस्ट करती
रहूँगी, लेकिन फिर भी ये मैं नहीं बोलूँगी कि आप अपना पढ़ाई लिखाई सारा चीज़ छोड़ के बस मेरा वीडियो देखते रहो, ऐसा नहीं करना है। हाँ, ऐसा होगा जैसे आप खाना खा रहे हो या कुछ, तो उस टाइम पे आपको कभी ऐसा मन करेगा, किसी का आदत होगा कि आप पढ़ाई नहीं करते हो कि उस वक़्त, तो उस टाइम पे आप मेरा मोटिवेशन का वीडियो देख लीजिए। तो वो काफ़ी होगा, बहुत पढ़ते-पढ़ते आपको बीच में से नहीं देखना है, ठीक है? तो यही था, आप जब भी पढ़ाई करें तो आप हमेशा पढ़ाई पे ध्यान दें, और मोटिवेशन के लिए आप जब फ्री टाइम हो उस टाइम पे करें। तो बस अगर आप कंटिन्यूटी से 8 घंटा हर दिन देंगे ना, तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का है। और जितना भी मैंने बताया आपको करने के लिए, एक बड़ी बहन होने के नाते मैंने जो भी कहा, मैंने सब डायरेक्शन सही दिया है। आप इधर-उधर आपको कहीं कुछ सुनने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसा-जैसा मैंने कहा, बस आप उतना कीजिए। और अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, तो बहन, भाई जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए कि दीदी मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आई। मैं उस पे दूसरा वीडियो बना देने की कोशिश करूँगी और बना दूँगी भी। और हाँ, अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं होता है तो मैं लाइव आ जाया करूँगी। जब जिस टाइम पे आप बोलो, जिस दिन बोलो, जिस टाइम पे बोलो वो तो नहीं हो सकता, लेकिन आप बोलो तो मैं आपको बता दूँगी कि लाइव में किस टाइम पे आ रही हूँ। तो उस समय में फ़ेस टू फ़ेस आपको बता सकती हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको डायरेक्शन दे सकती हूँ लाइव सेशन में। तो बस यही है, आप लोग बेझिझक होके पढ़ाई कीजिए। और ये जो होते हैं ना कि ये धाँधली हो रहा है, वो हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, हर चीज़ में धाँधली होती है, उसको ध्यान में मत रखिएगा। बस अगर आप पे टैलेंट है, हुनर है, तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। भले ही समय लगेगा, लेकिन आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो बस आज थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, लेकिन मैंने इस वीडियो पे जो भी चीज़ें कही है ना, सब ज़रूरत की चीज़ें हैं और बताना ज़रूरी भी था। और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, अदरवाइज़ आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बस फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। और मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा चैनल्स को फॉलो मत कीजिए, बहुत ज़्यादा चीज़ों को मत फॉलो कीजिए। हाँ, क्लासेस वगैरह के लिए आप चैनल्स अलग-अलग देख सकते हैं, लेकिन मोटिवेशन के लिए मुझे लगता है कि मेरा चैनल काफ़ी है। और आप बस अगर मेरा ही वीडियो कोई देख लेता है तो इतना भी काफ़ी हो जाएगा। और ये मैं गई थी क्लास के लिए, तो पहले निकल गई थी फ्रेंड्स। और चूँकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आपको दिख रहा होगा, ये मेरा जो रिब्स की हड्डियाँ हैं वो भी दिख रही है, बिकॉज़ मेरा तबीयत ठीक नहीं है। तो अभी मैं जा रही थी दवाई लेने के लिए, और वहाँ से फिर मैं निकल के यहाँ पर मेरी एक फ्रेंड है, ये देखिए आई हुई थी, तो उनसे मिलने के लिए भी हम चले गए थे। और मैंने थोड़ी-सी बातचीत की, गपशप की, और उसके बाद फिर मैं चली गई थी क्लास। और फिर लास्ट में मैं क्लास से जब वापस आई तो उसी का वीडियो था, उसके बाद मैंने और कोई क्लिप्स नहीं लिया था। तो बस प्लीज़ मोटिवेशन के लिए ज़्यादा चीज़ें मत देखिए, जितना मैंने कहा उतना कीजिए, काफ़ी रहेगा। तो गाइस, अभी हम कोचिंग से निकल चुके हैं, अभी जो है घर जाएंगे। और बस आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बिकॉज पता है आप लोगों को कि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ही ज़रूरत है। और इसी तरह के वीडियोज़ पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए, और हर रोज़ थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए मेहनत करते रहे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय।